एवरीवन गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरवंश। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन है सोमवार और आज के दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से। आपको पता है कि सुबह 5 बजे हो जाती है। झाड़ू पोछा किया, बेटी के लिए लंच बनाया, उसको स्कूल भेज दिया। उसके बाद में फिर मैंने नहा धो के पूजा अपनी ख़त्म करी, क्योंकि पूजा संपन्न करने के लिए टाइम लगता है मेरे को आधा घंटा या 45 मिनट ऐसे कुछ लगते हैं। अपनी पूजा ख़त्म करी और फिर मैंने बनाया था लाले के लिए भोग के लिए हलवा। हलवा बनाया था मैंने आलू का, है ना। वो क्लिप ना मेरे से कहीं डिलीट हो गई है, ऐड करना भूल गई। अगर मैं कर पाऊँगी तो कल वाले व्लॉग में कर दूँगी ऐड उसको, है ना। और मेरे से शायद डिलीट हो गई है, इसीलिए नहीं हो पाई ऐड। और फिर मैंने लाला के लिए आलू का हलवा का भोग लगाया था, क्योंकि आलू मैंने सुबह उबाले थे तो सैंडविच बनाई थी अपने और पापा के लिए। मम्मी को ड्राई फ्रूट और दूध दिया था। उसके बाद में फिर मैंने अपने लिए वो लाला के लिए भोग बनाया अच्छे से। आलू का हलवा, जैसे आलू का हलवा बिल्कुल सिंपल बनाया था। थोड़ा सा घी डाला उसमें, अच्छे से धीमी आंच में हल्का लाइट ब्राउन होने तक उसको अच्छे से भून लिया। उसमें थोड़ी सी चीनी, फिर थोड़ा सा भूना, बस। वो बहुत टेस्टी लगता है दही के साथ खाने में। मैंने फिर लाला को भोग लगा दिया था उसका। फिर मेरे पैर में लग गई है चोट, क्योंकि कल सैटरडे को कर रही थी, सैटरडे को। संडे का ब्लॉग फिर मैंने इसीलिए शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे बहुत दर्द हो रहा था। अभी तो थोड़ा रिलैक्स है पहले से। तो मैंने बाहर का काम कर रही थी तो मेरा पैर पूरा ना मुड़ गया, तो पूरे में सूजन आ गई। दर्द भी बहुत कर रहा है। वैसे नहीं दर्द करता, लेकिन जब चलो ना तो बहुत दर्द करता है चलने में। लेकिन काम तो हमने करना ही है, चाहे कुछ भी हो। और क्योंकि हमने नहीं घर संभालेंगे अपना हम अगर ऐसे बैठ जाएंगे तो फिर कैसे होगा। और मम्मी भी नहीं कर सकती अभी। वैसे तो सारा कुछ संभाल ही रही हैं जिम्मेदारी, लेकिन घर का काम नहीं कर सकती है। उनको तबीयत ख़राब है, उनको प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए फिर मैंने अपनी मलहम पट्टी करी पैर की, इसमें मूव लगाया। पहले गर्म पानी में नमक डाल के सिकाई करी थी, फिर उसके बाद में इसमें मूव लगा के, नहाने के बाद में फिर मैंने इसमें मूव लगा के और गर्म पट्टी बांध ली। उसके बाद फिर लग गई अपने कामों में। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में मैंने आज खाने में बनाया था। आज बेटी की फरमाइश पे बना रही हूँ मैं दाल, आलू का चोखा और चावल और रोटी तो खाली पापा के लिए सेकूँगी, बाकी सब चावल खाएंगे। तो आज बेटी की फरमाइश पे ये बना रही थी मैं। यहाँ पे मैं ये दाल चढ़ाने आई ना, तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे मसालेदानी गंदी हो रही और खाली भी हो गई थी काफ़ी हद तक। 2-3 रह गए थे, तो फिर मैंने प्लेट में करके रख दिए राई जीरा ये सब। फिर मैंने पूरी मसालेदानी धोने के लिए रख दी। फिर मैंने बर्तन साफ़ करे। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे चावल चढ़ाने लगी थी। दाल उबल गई थी और दाल में लगाना था हमें सिंपल सा तड़का, क्योंकि हमने इसी खाने का भोग, हमें जो हम खाते हैं वो हमें लाला को ही भोग लगाना होता है। लेकिन जैसे किसी दिन होता है ना, जैसे कोई चीज़ जैसे कटहल हो गया या भिंडी हो गई, भिंडी ज़्यादातर तो प्याज के साथ सब लोग बनाते हैं, तो ऐसा हो जाता है ना। तो फिर तो मैं उनके लिए अलग से बना लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं वो खाना ही बनाती हूँ जो सिंपल सा बने। वैसे मिक्स वाली दाल में लहसुन और लाल मिर्च का तड़का लगता है। मिर्च मम्मी नहीं खाती, लहसुन लाला की वजह से नहीं लगा सकते हम। तो फिर मैंने सिंपल सा हींग और जीरे का तड़का लगाया था दाल में और चावल बनाए थे। और इस टाइम तक मेरे पैर में इतना भयंकर वाला दर्द हो रहा था, बहुत तेज़, क्योंकि सुबह 5 बजे से उठी हूँ, तब से बराबर चल ही रही हूँ पूरे घर में। झाड़ू पोछा करना, पोछा बैठ के नहीं लगाया मैंने, मोप से लगाया, है ना। तो पूरे घर का झाड़ू पोछा करना, बाहर की धुलाई करना, फिर बेटी के लिए नाश्ता बनाना, फिर उसको स्कूल भेजना, फिर नहाने धोने के बाद में पूजा, मतलब पूरा काम करने तक 12:30 बजे तक मेरे पैर की हालत बहुत बेकार हो गई थी। बहुत दर्द हो रहा था भयंकर वाला। यहाँ पे मैंने दाल कटोरे में निकाल के रख ली थी छौंकने के लिए, और इसमें मैंने चावल धो के और पानी भर के रख दिए थे। ऐसे 1:30 बजे के करीब बनाऊंगी ना मैं बेटी के आने के टाइम तक, तो गर्म भी बने रहेंगे और सही भी रहते हैं। ठंडे चावल भी गंदे लगते हैं फिर, तो मुझे तो नहीं अच्छे लगते, टेस्ट नहीं अच्छा लगता। गरम गरम रहते हैं ना तो अच्छे लगते दाल चावल खाने में। और चोखा भी मैं अभी बना के नहीं रखूँगी, क्योंकि जैसे प्याज है नमक में मिला के रख दूँ ना तो फिर वो अजीब सा हो जाता है ना।
तो इसलिए मैं अभी तो बना के नहीं रखूँगी, जब बेटी आ जाएगी ना तुरंत का तुरंत ही बना दूँगी, क्योंकि भाई छौंक के तो बनाना नहीं, उसमें सिर्फ नमक डालना है, मिर्च डालनी है भून के और लाल वाली, और उसके बाद में प्याज डालना है और थोड़ा सा चाट मसाला, और उसके बाद में उसके आम के अचार का तेल का टेस्ट उसको बहुत अच्छा लगता है, जो आम के अचार में तेल होता है ना उस मसाले का, उसको बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक ही बार उसके लिए बनाया था, उसको बहुत अच्छा लगा। तो फिर उसने आज बोल के गई थी मम्मा दोपहर में खाने में ये बनाना, तो फिर मैंने ये बनाया। फिर इसके बाद में फिर मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं बैठ गई थी आके चुपचाप से। फिर मैं बैठ गई तो हाँ, थोड़ी देर आराम किया। फिर बेटी आ गई, उसको देखा, उसके साथ थोड़ा खाना वाना खाया सब लोगों ने, मैंने खाया, उसने खाया, मम्मी को दिया, पापा को दिया, सबको खाना दिया। फिर किचन साफ़ करी, पूरी बर्तन साफ़ करे, और फिर लेटते लेटते मैं बज गए थे 3। फिर हम थोड़ी देर आराम करे, 4:30 बजे तक फिर उठी मैं, शाम की झाड़ू लगाई और पूजा वगैरह अपनी ख़त्म करी। पूजा ख़त्म करने के बाद फिर मैंने बेटी को पढ़ने बैठा दिया था, क्योंकि सामने हमने कुछ बनाना नहीं था, दाल रखी थी। और मैंने संडे को नहीं, शनिवार को मैंने बनाए थे राजमा। तो राजमा रखे थे थोड़े से, तो मैंने कहा अब ये फेंकना तो है नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो जब रखा है तो फिर क्यों ही बनाना। तो फिर मैंने रात को वो सब ख़त्म किया, खाना वाना खा, फिर हमने बनाया नहीं, सिर्फ रोटी बनाई थी, बाकी कुछ नहीं बनाया था। चावल रखे थे थोड़े से मम्मी के लिए, तो फिर कुछ नहीं बनाया था मैंने, सिर्फ रोटी और दाल रखी थी, राजमा भी रखे थे। और फिर उसके बाद में फिर इसीलिए फिर मैंने बेटी को 9 बजे तक पढ़ाया। तो पूजा करने के बाद फिर मैं सीधे पढ़ाने बैठ गई थी, क्योंकि खाना बनाना नहीं था, तो खाना तो बनना नहीं था, तो फिर मैं उसको पढ़ाने बैठ गई थी। उसको पढ़ा के फिर उसके बाद में मैं पूरा पैर ऐसे सूज गया, चलने में बहुत दिक्कत कर रहा है। ये पैर देखो, ये पैर देखो। बचे हैं 5:40। चाय फिर चाय बर्तन 2-3 रखे, तो अभी 2 भी रखे, इसलिए पानी ऊपर निचोड़ जाएगा, तो मैं उनको लगाऊंगी बर्तन को। चाय बन रही है। आज मेरी बिटिया रानी भी सो के उठ गई है ना, तो बच्चा ये काम नहीं है। तुमने ये देखो, छोटी सी राधा रानी की मियाँ देखो, ये देखो। नहीं बेटू, अब थोड़ी देर बाद सोफे पे बैठो, है ना, तब तक मैं खाना को भोग लगा देती हूँ। मैं पहले लाला को लगाऊंगी भोग। भोग में दूध और बिस्किट, लड्डू गोपाल की सेवा हम जैसे जितनी मेरी क्षमता है उस हिसाब से सही से कर पा रहे हैं, शायद अपनी मर्जी से तो पूरे मन से कर रहे हैं, हमारे लाला स्वीकार भी कर रहे हैं, हमें पता है। क्योंकि देखो, जब भगवान स्वीकार करते हैं ना विनती, तो वो अलग पता चलता है। जैसे 8 बजे के करीब अगर हम कुछ खाते या पीते हैं तो फिर हम उनको लगाते हैं वो, है ना। अगर नहीं कुछ खाते पीते हैं तो फिर हम 9 बजे के करीब खाना का डायरेक्ट खाना बन जाता है हमारा, तो खाना का ही भूख लगा देंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं, अभी लगाते हैं, लगा के भूख। छोटी सी गिलास, ये छोटी सी गिलास, और ये छोटी सी प्लेट,
ये जगह तो वो ग्लास जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैं बेटी को पढ़ाने के बाद वो अपना कलर वगैरह करने लगी थी। ड्राइंग उसने जो जैसे एक्टिविटी करवाई जाती है ना कॉपी पे, तो वो सब गाजर वगैरह बनवाई है ना उसको इधर को प्रोजेक्टर के घुमा साथ के से, रखो तो वो अपने अपना साइड को। कलर कर रही थी। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर आप लोग एक चीज़ बताइएगा कि मेरे घर में ना चूहों ने बहुत आतंक मचा रखा है, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे झाड़ कहीं भी काट देते कपड़े, मेरे कपड़े ही काट दिए। किचन में झाड़ू पोछा करके हटो, एक ही वो जगह ज्यादा नीचे मत वाली रगड़ो, फिर स्लैब से पेज बहुत निकल सारी जाएगा कंकड़ गल निकाल के के। रख देते हैं। बहुत परेशान कर रहे हैं चूहे। हाँ, जल्दी जल्दी और करो, पिंजड़ा मतलब लगाती हूँ तो पूरे वो में आते ही नहीं, लाइन से यानी बाहर पिंजरे भी में नहीं जाए कैद ही नहीं और होते। अच्छे से हो भी जाए तो ना। फिर मैं आप लोग बताना अगर कोई ऐसी दवाई हो जो मैं, ताकि मेरे घर से हाँ चूहे हाँ चले जाएं। हाँ, और अब बरसात का टाइम आ रहा एक है ही ना। जगह करते रहोगे ना तो वैसा हो जाएगा मेरी फिर। बेटी की ड्राइंग। और आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।